हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे है बच्चा पार्टी आप सब। होप सो आप लोग बढ़िया होगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो बच्चों देखिए, आज यह सेशन हम लोग रिकॉर्डेड कर रहे हैं। आज का यह सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बीट स्टोन ब्रिज, जो कि परीक्षा में हर साल पूछता है, चाहे वो 2 नंबर में पूछे या 5 नंबर में पूछे, हर साल आता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा एक सेशन रहने वाला है। ठीक है, 20 से 25 मिनट का ये सेशन था। डेट्स वाई हमने सोचा कि भाई इसको जो है ना रिकॉर्डेड ही करवा दिया जाए, क्योंकि 20 से 25 मिनट के सेशन के लिए पूरे एक दिन क्यों वेस्ट करना, है ना। तो इसीलिए ये सेशन आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप जो है डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, आपके लिए एक डाउट क्लास भी हम रख लेंगे किसी दिन, उसमें भी आप डाउट पूछ सकते हो। फिलहाल हम लोग अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए, गौरव बैच में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आपको क्या पढ़ा रहे होंगे? आज हम आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आप लोग जितने भी बच्चे आज इस सेशन को रिकॉर्डेड देख रहे हो, ठीक है, आप सारे बच्चों को हम बता देना चाहते हैं कि आज शाम 7 बजे, सुनना, शाम 7 बजे 7 PM आज होने वाला है फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री। फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री यूट्यूब पे होने वाला है, PW बिहार बोर्ड, ठीक है, इंग्लिश मीडियम चैनल पे, PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम चैनल पे आज जो है ये सेशन होने वाला है। आपके आदित्य भैया और आपके अभिषेक भैया के बीच महामुकाबला। ठीक है, देखते हैं किनके स्टूडेंट जो है आगे निकलते हैं आज, किनका बच्चा जो है आज टॉप करता है, किनका, फिजिक्स वाले सर का स्टूडेंट या केमिस्ट्री वाले सर का स्टूडेंट। ठीक है, फिलहाल आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, दूसरा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, दूसरा क्या भैया? पोटेंशियोमीटर। तो ये 2 टॉपिक आज के अपने इस क्लास में हम लोग करेंगे। बहुत इजी है, बहुत आसान है। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है उसके बारे में जल्दी से यहाँ पे देख लो। कहता है टू नो द रेसिस्टेंस ऑफ अननोन रेसिस्टर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किस में होता है? तो अननोन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को जानने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किस में करते हैं? तो अननोन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को जानने के लिए। क्या? एक सेकेंड, हमने बोला कि अननोन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को जानने के लिए किसका यूज कर रहे होते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। अब याद रखना है एक और लाइन इसमें याद रखना कि इट इज एन, ये होता कैसा है व्हीट स्टोन ब्रिज? आखिर ये व्हीट स्टोन ब्रिज होता कैसा है वो तो देखो। तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टर। ठीक है, ये 4 रेसिस्टर का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, कितने? ये 4 रेसिस्टर का अरेंजमेंट होता है। कितने रेसिस्टर का गुरुजी? 4 रेसिस्टर का अरेंजमेंट होता है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टर। ये कितने रेसिस्टर का अरेंजमेंट होता है? 4 रेसिस्टर का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, वी यूज टू डिटरमाइन अननोन रेसिस्टेंस। हम लोग अननोन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 2 आर नॉन रेसिस्टेंस, 4 में से 2 जो रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंस हम लोग जान रहे होते हैं। ठीक है, क्या? 4 रेसिस्टर होता है, 4 में से 2 रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को हम लोग जान रहे होते हैं। एक हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, एक हमारा 1 इज वेरिएबल रेसिस्टेंस, एक हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, एंड 1 इज अननोन रेसिस्टेंस, और चौथा हमारा अननोन रेसिस्टेंस होता है। यही अननोन रेसिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज इस तरीके से होता है, जैसे देखो, ये 1 2 3 4 रेसिस्टर है, जिसमें से P और Q ये दोनों हमारा नॉन रेसिस्टर है। देखो, ये P हम यहां पे लिख देते हैं। यहां पे क्या है? P एंड Q हमारा क्या है? नॉन है, नॉन रेसिस्टर है। ठीक है, जिसका रेसिस्टेंस हम लोग जान रहे हैं, पी और क्यू का रेसिस्टेंस हम लोग जानते हैं। एस
एस यहां पे वेरिएबल है, एस हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस है और आर हमारा अननोन रेसिस्टेंस है। ठीक है, अननोन अननोन रेसिस्टेंस है। अननोन रेसिस्टेंस कहने का मतलब क्या है? वैसा रेसिस्टेंस जो हम लोग नहीं जान रहे हैं, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सुनो, तो यही हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें सिंपल सा चीज है व्हीटस्टोन ब्रिज में, नोट करिएगा कि हमारा इसमें क्या होता है कि एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? बताइए, क्या यहां तक में कोई परेशानी, क्या यहां तक में कोई कष्ट नहीं ना? चलिए, अब इसमें एक लाइन और याद रखिएगा। देखिएगा, हमारा इसमें जो याद रखने वाली चीज है कि हमारा जो रेसिस्टेंस हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, पी और क्यू हम लोग जान रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या होता है? पी बटा क्यू जो है ये हमारा रेशियो होता है आर बटा एस के बराबर। ठीक है, तो पी बटा क्यू जो है आर बटा एस के बराबर होता है। ठीक है, तब हमारा गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, ये भी हम आगे लिखवाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि हमारे दो रेसिस्टर का जो रेशियो है वो बाकी के दो रेसिस्टर के रेशियो के बराबर होगा, मतलब P बटा Q जो है R बटा S के बराबर होगा। सिंपल सा। ठीक है, याद रखो P और Q ये दोनों हमें पता है, ये वेरिएबल है, ये अननोन है। इसी तरीके का अरेंजमेंट हमेशा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो P बटा Q जो है R बटा S के बराबर है। अब यहां से ये R अगर हमें निकालना है तो R बराबर हम क्या कर सकते हैं? तो P गुना S बटा Q ये हम लोग लगा देंगे और यही हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। इसी से हम लोग चौथा जो रेसिस्टेंस है जिसे हम लोग नहीं जान रहे हैं वो हम लोग फाइंड कर लेंगे P गुना S बटा Q से। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट याद रखना कि अगर यहां पे एक पॉइंट याद रखना कि इफ P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S देन तब हमारा क्या होगा? ये जो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तब हमारा क्या हो रहा होगा? तब हमारा गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा होगा। बस यही हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अब आपके एग्जाम में आता है कि बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो एग्जाम में अगर व्हीटस्टोन ब्रिज को एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले ये पूरा लाइन हम लोग लिखेंगे, फिर हम लोग ये वाला लिखेंगे, ये फिगर बनाएंगे और देन फिर ये लाइन लिख देंगे। बस हमें 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। और पूछेगा कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा यही होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। क्लियर? क्या ये हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है? क्लियर? यहां तक जल्दी बताओ, क्या यहां तक में क्लियर? जल्दी से, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा, कुछ भी? इसको हम लोग चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। क्या आप चाहते हो इसको प्रूफ करना? बोलो, क्या आप इसको प्रूफ करना चाहते हो? आ जाओ ना, इसको हम लोग प्रूफ ही कर लेते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है, तुम लोग भी कंफ्यूजन क्यों रखोगे? चलो, तो यहां पे हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। छोड़ो, इतना क्यों करना, इतना क्यों लिखना। तुम्हारे इस एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो तुम बोलोगे सर आप तो छोड़ के पढ़ा दिए, आप तो पढ़ाए ही नहीं कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग कैसे निकालते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे हमारा I1 करंट इधर जा रहा है, I2 करंट इधर आ रहा है। देख रहे हो ना, यहां से करंट निकल रहा है, यहां से I करंट जा रहा है, तो यहां पे जा रहा है, तो यहां I1 करंट जा रहा है, इधर I2 करंट जा रहा है। तो I1 गुना P, ये हमारा रेजिस्टेंस है, P हमारा रेजिस्टेंस है, तो I1 गुना P जो है I2 गुना R के बराबर होगा, हाँ या ना? I1 गुना P जो है I2 गुना R के बराबर होगा। I1 गुना P जो है ये हमारा I2 गुना R के बराबर होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। बोलो भाई, हाँ या ना?
बोलोगे जी गुरु जी। अब सुनो, अब यहां पे I1 जितना इधर गया फिर I3 हमारा इधर आएगा, तो I1 जो है I3 के बराबर है, ये बात हमें पता है कि I1 I3 के बराबर है, और I2 जो है हमारा I4 के बराबर है, ये भी बात हमें पता है। चलो रुक जाओ, अभी हम लोग लिखेंगे, है ना। I1 I3 के बराबर है, I2 I4 के बराबर है। बोल भाई, क्या यहां तक में दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब करंट बराबर तुम लोग जानते हो, करंट बराबर क्या होता है, ईएमएफ, ईएमएफ ई है, ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस। तो ईएमएफ हमारा ई है, तो ई बटा टोटल रेसिस्टेंस I1 I3, तो I1 में रेसिस्टेंस P है और I3 में Q है, तो P प्लस Q के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से I2 I4 में भी ईएमएफ E होगा, रेसिस्टेंस R है और S है, तो बटा R प्लस S हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, है ना, ये हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग इसमें डाल दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? बोलो, दोनों वैल्यू को हम इसमें डाल दे तो निकल के आ जाएगा? बोलो हाँ या ना। तो I1 इंटू पी, तो I1 का वैल्यू ये वाला डाल देते हैं, बोलिए। तो I1 इंटू पी के जगह पे P गुना या फिर हम लोग P गुना E बटा P प्लस Q, ये चीज आ गया, इज इक्वल टू I2 का वैल्यू ये R, तो R गुना I2 का वैल्यू E बटा R प्लस S, ऐसा हो गया, E बटा R प्लस S, ऐसा हो गया। दोनों तरफ E है तो E से E खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे बच गया हमारा P बटा P प्लस Q, और इधर बच गया हमारा R बटा R प्लस S। अब बोलोगे सर P से P, R से R खत्म कर दो। अरे भाई नीचे में प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो प्लस वाला चीज कैसे खत्म कर दे? गुना में रहता तब ना खत्म करते। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो P गुना R प्लस S इधर आ जाएगा, R प्लस S इधर आ गया, इज इक्वल टू, ठीक है, R गुना, आवाज आ रही है ना, हाँ, R गुना P प्लस Q, R गुना P प्लस Q, ऐसा हो गया, ठीक है। तो PR प्लस PS इज इक्वल टू RP प्लस RQ, ऐसा हो गया। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। इस तरीके से हमारा हो जाएगा, हाँ या ना, है ना गुरुजी। तो ये काम हम लोग कर दिए। अब यहां पे देखो, यहां पे ये PR और ये RP दोनों तरफ बराबर है ना, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, दोनों खत्म हो गया, तो हमारा बचा PS जो है वो RQ के बराबर बच गया, है ना। PS हमारा RQ के बराबर बच गया, तो यहां पे हम P रहने देंगे, इस Q को हम नीचे लेके आ जाएंगे तो नीचे Q आ गया, इस वाले S को इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो नीचे चला जाएगा, तो ऊपर में R रहेगा ही, नीचे में S चला जाएगा। तो देखो यही तो हमारा हो गया, P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S, हो गया। बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज हमें फाइंड आउट हो गया, बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज जो है हमारा निकल गया। दिस इज बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज, ये हमारा बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज है। दिस इज बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, ये हमारा बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज है, खत्म कहानी, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा, ये वाला लाइन लिख लेना, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज हमारा क्या होता है उसके ऊपर देखते हैं। तो इट इज एन apparatus बाय विच वी कैन मेजर रेसिस्टेंस ऑफ अननोन रेसिस्टर, ठीक है। यह जो है हमारा, यह भी क्या करता है, तो अननोन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने में मदद करता है। यह जो है किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा किसके प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा होता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बीट स्टोन ब्रिज। यह हमारा बीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसको हम लोग स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज। इसको हम लोग स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है। कंस्ट्रक्शन, इसका बनावट देख लो, ठीक है। तो ये इसका फिगर है, ध्यान से देखो, ठीक है। अब इस फिगर में इसका कंस्ट्रक्शन पहले देख लिया जाए क्या? कंस्ट्रक्शन पहले देख लो, सही रहेगा, फिर वर्किंग तो देखेंगे ही देखेंगे, है ना। तो क्या कहता है, इट कंसिस्ट 1 मीटर मैग्नीन
वायर, ठीक है। यह जो है मैग्नीन, ये दोनों एक साथ है, यह जो है क्या कंसिस्ट कर रहा होता है, 1 मीटर का मैग्नीन वायर कंसिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। देखो ये हमारा 1 मीटर का मैग्नीन वायर कंसिस्ट कर रहा होता है, मतलब ये वाला हमारा जो वायर है ये हमारा एक मैग्नीन वायर है, ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये हमारा एक मीटर का मैग्नीन वायर है। देखो 100 सेंटीमीटर है ना, तो 1 मीटर का मैग्नीन वायर कंसिस्ट करता है, विच इज कनेक्टेड विथ एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप, जो कि एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप से कनेक्टेड होता है। देखो ये हमारा एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप है ना, ये हमारा एल शेप कॉपर स्ट्रिप है, इधर भी और इधर भी, तो एल शेप कॉपर स्ट्रिप से ये वायर कनेक्ट होता है, ठीक है। क्या, एल शेप कॉपर स्ट्रिप से वायर कनेक्टेड होता है, विच इज कनेक्टेड विथ अ वायर स्ट्रेट स्ट्रिप इज बिटवीन एल शेप स्ट्रिप, और एक स्ट्रेट स्ट्रिप, देखो ये स्ट्रेट स्ट्रिप जो है इस एल शेप स्ट्रिप से कनेक्टेड होता है। देखो इससे कनेक्टेड है ना, ये इससे कनेक्टेड है ना, ये इससे कनेक्टेड है ना, ये तो इसी तरीके का हमारा कुछ मीटर ब्रिज होता है, ठीक है। फिर कहता है टू रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन बिटवीन गैप ऑफ एल शेप, दो रेसिस्टेंस गैप ऑफ एल शेप में कनेक्टेड होता है। देखो ये वाला रेसिस्टेंस एल शेप के गैप में कनेक्टेड है, ये वाला रेसिस्टेंस एल शेप के गैप में कनेक्टेड है, ठीक है। और क्या होता है, एंड स्ट्रेट स्ट्रिप, ठीक है। वायर इज कनेक्टेड विथ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, वायर किससे कनेक्टेड है, तो वायर जो है ईएमएफ के सोर्स से कनेक्टेड है, यहां पे सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्टेड है, देख रहे हो ये जो वायर है इससे कनेक्टेड है, ठीक है। फिर कहता है जॉकी कंसिस्ट गैल्वेनोमीटर, एक जॉकी है जो कि क्या कंसिस्ट कर रहा है, गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट कर रहा है। ये हमारा जॉकी है जो गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट कर रहा है, देखो यहां पे जॉकी है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। विथ स्ट्रेट स्ट्रिप, जो कि स्ट्रेट स्ट्रिप से कनेक्टेड है, देखो स्ट्रेट स्ट्रिप से, ये जो स्ट्रेट स्ट्रिप है, स्ट्रेट स्ट्रिप से हमारा गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, जिससे एक जॉकी हमारा कनेक्टेड है, ठीक है। ये जॉकी हिलेगा तो ये जो मीटर है, ये जो हमारा स्केल है, इस पे हमें पता चलेगा कि हमारा रीडिंग क्या है, ठीक है। मूव ऑन द वायर एंड टू रेसिस्टेंस, वन इज नोन एंड अनदर इज अननोन, और दो रेसिस्टेंस है जिसमें से एक नोन है और एक अननोन है, तो ये हमारा दो रेसिस्टेंस है जिसमें से ये हमारा नोन रेसिस्टेंस है, ये हमारा अननोन रेसिस्टेंस है। तो यही अननोन रेसिस्टेंस एक्स, ये एक्स कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये एक्स कितना हो जाएगा, ठीक है। हेलो, खुलवाते हैं, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए तो इतना नोट कर लीजिए, फिगर आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग फिगर के थ्रू जो है यहां पे निकालने का कोशिश करेंगे कि अननोन रेसिस्टेंस एक्स जो है वो कितना है, ठीक है। अननोन रेसिस्टेंस एक्स कितना है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आ जाओ, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले देखो यहां पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, हम लोग मान लिए कि एक मीटर का है, ठीक है। तो हम क्या मान लिए, हम मान लिए कि ये जो पूरा लेंथ है यहां से यहां तक ये एल लेंथ का है, कितना, एल लेंथ का, एल है, ठीक है। हम लोग यहां से ये जो डी है, ए से डी तक का जो दूरी है वो हम लोग एल मान लिए। देखो एल यहां पे है, फिर भी हम यहां पे लिख दिए एल मान लिए। और तो अगर ये पूरा 100 है और ये एल है, तो ये हमारा यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, तो बाबू यहां से यहां तक का जो दूरी है ये हमारा 100 माइनस एल हो जाएगा, है कि नहीं, 100 माइनस एल हो जाएगा, है ना। चलो तो अब सुनो हम क्या करते हैं, इसका नाम हम लोग पी देते हैं, ठीक है। इसका नाम हम लोग पी देते हैं और इसका नाम हम लोग क्यू देते हैं, तो पी गुना एल, ठीक है। पी गुना पी जो है हमारा, सॉरी, या पी जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो पी जो है हमारा बराबर हो जाएगा, सुनना, पी जो है हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो एल गुना आर के, एल गुना आर। आर क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस, एल ये वाला लेंथ और आर इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। अब यहां पे Q भी है, तो ये Q है, तो Q 100 माइनस एल है, तो Q हमारा क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल जो है 100 माइनस एल गुना स्मॉल आर, क्या 100 माइनस एल गुना स्मॉल आर, तो ये हमारा हो गया P और Q, ठीक है। L क्या है, लेंथ ऑफ वायर है, R क्या है, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। L यहां पे क्या है, तो L जो है हमारा लेंथ ऑफ वायर है, वायर का लेंथ है,
और आर हमारा क्या है, रेसिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ के लिए, मतलब एक यूनिट लेंथ के लिए जो रेसिस्टेंस है वो हम लोग स्मॉल आर मान लें। और बीटस्टोन ब्रिज का हम लोग जानते हैं कि P बटा Q जो है वो R बटा S के बराबर होता है। ठीक है, P बटा Q जो है वो हमारा R बटा S के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। यहां पे P और Q तो सेम है, P और Q के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, तो P बटा Q तो वही रहेगा, R भी हमारा वही रहेगा, लेकिन S के जगह पे हमारा क्या है, X है। ठीक है, S के जगह पे हमारा क्या है, X है, तो X हो गया। अब यही X हमें निकालना है भाई साहब। X का वैल्यू निकालना कितना मुश्किल होता है ना जी, X का वैल्यू निकालना कितना मुश्किल होता है। X इधर आएगा तो R गुना Q बटा P हो जाएगा, क्या, R गुना Q बटा P हो जाएगा। अब यहां पे R गुना Q, ठीक है, तो X बराबर R का वैल्यू कितना है, देखो बच्चा पार्टी देखिए यहां पे हम लोग P बटा Q जो है वो हमारा क्या है, R बटा S के बराबर होगा, है ना। तो P बटा Q जो है हमारा R बटा S के बराबर है। अब ये S हमारा क्या है, तो ये अननोन रेसिस्टर है। देखो यहां पे ये X हमें निकालना है, तो S के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, S हमारा क्या है, अननोन रेसिस्टर है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पुट कर देते हैं, क्या भाई, यही करेंगे ना, आ जाओ। तो यहां पे हम लोग पुट करते हैं, एक सेकेंड, यहां तक हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग P बटा Q जो है R बटा S के बराबर है, तो हम यहां पे कहेंगे, आ जाओ यहां पे, तो हम यहां पे कहेंगे क्या, कि ये जो हमारा P बटा Q जो है ये हमारा R बटा X के बराबर है। तो P बटा Q R बटा X, तो X इधर आएगा तो Q उधर जाएगा, तो Q बटा P हो जाएगा गुना R हो जाएगा। तो X बराबर Q हमारा कितना है, तो 100 माइनस L गुना R है, बटा P कितना है, P हमारा L गुना R है और गुना कैपिटल R है ये। तो ये वाले R से ये वाला R खत्म होगा, है ना, स्मॉल r से स्मॉल r खत्म होगा। तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा क्या, कि X बराबर हमारा बच जाएगा 100 माइनस L बटा L गुना कैपिटल R, यही हमारा बच जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका अननोन रेसिस्टर हो जाएगा। किसका, इसका अननोन रेसिस्टर हो जाएगा। गॉट इट, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन यहां पे देखो, कंस्ट्रक्शन इसका मेंशन है यहां पे, ध्यान से देखो कहां पे, तो कंस्ट्रक्शन नहीं वर्किंग यहां पे मेंशन है कि ये वर्क कैसे करेगा। तो वही, नाउ जॉकी इज मूव्ड ऑन द वायर टू गेट पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अब जो है जॉकी मूव कर रहा होगा उस पॉइंट पे जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा होगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज, और यही कंडीशन किसका है, तो ये कंडीशन है बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज का। बात खत्म। अब अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो एन आइडियल वोल्टमीटर विद डज नॉट चेंज द ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एक आइडियल वोल्टमीटर है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं कर रहा होता है। फॉर लार्ज रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं करता है एक आइडियल वोल्टमीटर। तब उस केस में हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर डिवाइस है विच इज यूज्ड टू नो द अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो यूज किया जाता है अननोन ईएमएफ को पता करने के लिए या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली फाइंड आउट करने के लिए उस डिवाइस का यूज किया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली किस डिवाइस से फाइंड आउट किया जाता है, तो बोलोगे पोटेंशियोमीटर से। ठीक है, अब फटाफट से आपको क्या करना है, अरे यार, हाँ हाँ, अब फटाफट से आपको क्या करना है कि ये फिगर बना लेना है। ठीक है, फटाफट से क्या करना है, ये फिगर आपको बना लेना है। यही फिगर हमारा क्या होता है, पोटेंशियोमीटर का होता है। ठीक है, किसका, पोटेंशियोमीटर का होता है। बात खत्म। तो ये फिगर बना लेना, यही फिगर हमारा किसका होता है, ये फिगर हमारा पोटेंशियोमीटर, ये नहीं, ये पोटेंशियोमीटर है, अरे यार यहां आ जाओ, ये पोटेंशियोमीटर है और ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है। बस इतना ही हमें जानना है पोटेंशियोमीटर में। ठीक है, चलिए, तो बस इतना आप लोग देख लेना और ये आपका चैप्टर होता है आज खत्म। ठीक है, मेन हमारा बीटस्टोन ब्रिज था इस लेक्चर में, बीटस्टोन ब्रिज को अच्छे से कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, बाय बच्चों, थैंक यू।